ओम शांति। अव्यक्तवाणी 9 जून 1969। सुस्ती का मीठा रूप आलस्य। 59वां पॉइंट है, गोपियों से नहीं हो सकती वह कौन सी उम्मीद है। पांडवों का मुख्य कार्य यही है जो कई प्रकार के लोग और कई प्रकार की परीक्षाएं समय प्रति समय आने वाली भी हैं और आती भी रहती है। तो परीक्षा और लोगों की परख यह विशेष गोपों का काम है, क्योंकि पांडवों को शक्तियों की रखवाली करने का मुख्य कार्य है। शक्तियों का काम है तीर लगाना, लेकिन हर प्रकार की परीक्षा और लोगों को परखना और शक्तियों की रखवाली करना पांडवों का काम है। बाबा कहते हैं, गोपियों से नहीं हो सकती वह कौन सी उम्मीद है। पांडवों का मुख्य कार्य यही है जो कई प्रकार के लोग और कई प्रकार की परीक्षाएं समय प्रति समय आने वाली भी है और आती भी रहती है। तो परीक्षा और लोगों की परख यह विशेष गोपों का काम है। पांडवों का कार्य है यज्ञ की रखवाली करना, मनसा वाचा कर्मणा, हर रूप से यज्ञ की रखवाली करना, शक्तियों की रखवाली करना। हर आत्मा गोप गोपिका है, हर आत्मा पांडव है, हर आत्मा शक्ति है। कौन सी शक्ति की रखवाली, कौन सा यज्ञ, यह मुख्य बात है समझने की। यज्ञ है स्वयं का, शक्तियां है स्वयं की। बाहरी रूप से तो ड्रामा प्लान अनुसार जिसको निमित्त बनना है उसको निमित्त बना के बाबा करता रहेगा। बाहरी यज्ञ की रखवाली, बाहरी रूप से शक्तियों की रखवाली, लेकिन मुख्य है तुम्हारा यज्ञ। तुम जो आत्मा हो, आत्मिक स्थिति कायम रहे, ज्योति सदा जागती रहे, उस यज्ञ की रखवाली करनी है। और तुम्हारी गुण शक्तियां, उनकी सदा रखवाली करनी है। सदा स्वराज्य अधिकारी बनकर अपने सिंहासन पर कायम रहना है, अपनी सीट पर सदा सेट रहना है और यज्ञ संभालना है। यह मुख्य बात है बच्चों को समझने की। जो बच्चा, जो आत्मा अपने यज्ञ की रखवाली करना जानते हैं, वही बच्चे, वही बच्चा बाप के यज्ञ के लिए निमित्त बनेंगे। पहले अपने यज्ञ की रखवाली करें। मेरा मन कहाँ जा रहा है, मेरी बुद्धि कहाँ जा रही है, मेरे संस्कार कौन से इमर्ज हो रहे हैं, मेरी शांति, पवित्रता, सुख, प्रेम, शक्ति, अष्ट शक्तियाँ, बुद्धि, ज्ञान सभी जगह पर तो है ना। उन्हें चुराने के लिए माया तो नहीं आती है ना। चेक करते रहें।
मेरी शांति तो कोई छीनता नहीं ना, मेरा सुख तो कोई छीनता नहीं ना। चेक करते रहें। जो स्वयं स्वतंत्र है, जिसे किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता, वह दूसरों को आधार दे सकता है। इसलिए पहले अपने यज्ञ की रखवाली करो। तुम भी तो शक्ति हो, तुम भी तो सीता हो। कहीं माया रूपी रावण आके तुम्हें चुरा कर तो नहीं लेके जाता। तुम चेक करो। तुम शक्ति का हरण तो नहीं होता ना। समझ की बात है। तुम शक्ति मना तुम आत्मा, और तुम्हारी शक्तियां मना तुम्हारी गुण शक्तियां। तुम चेक करो, कायम रहे, सदा जागते रहो। तुम अपना ही पहरा लगा सकते हो, कोई और वहां पहरा नहीं लगा सकता। तुम ही तुम्हारी रखवाली कर सकते हो। समझ की बात है। बच्चे बाहरी रूप की चिंता ना करें, बाहरी रूप के बारे में चिंतन ना करें कि बाबा का यज्ञ, बाबा के पांडव, बाबा की शक्तियां, ये सब बाहरी हुआ। तुम्हारा यज्ञ अंदरूनी, तुम स्वयं पांडव, तुम स्वयं शक्ति। बाबा का यज्ञ तो तुम हो। तुमसे बढ़कर क्या हो सकता है बाप का यज्ञ। अगर तुम अखंड जागती ज्योति हो, अखंड आत्मिक स्थिति में हो, बाप की याद में हो, बाप खुश है, संतुष्ट है तुम पर। वैसे तो कभी नाखुश या असंतुष्ट होता नहीं, पर अच्छा लगेगा कि अगर सदा बाप की याद में रहेंगे, कंबाइंड स्वरूप में रहेंगे। बच्चे बहुत बार ज्ञान को बाहरी रूप से लेते हैं। यज्ञ की 4 दीवारी के अंदर से कौन क्या चुरा के लेके जा सकता है, और लेके भी गया तो वो ड्रामा है। तुम बाहरी यज्ञ की चिंता मत करो, उसके लिए बाप बैठा है, कोई कुछ नहीं करेगा। 4 दीवारों के यज्ञ की चिंता मत करो, उसके लिए बाप बैठा है, क्योंकि यज्ञ बाप का है। लेकिन तुम्हारे अंदर जो यज्ञ चल रहा है वो यज्ञ तुम्हारा है, उसकी पहले पहले रखवाली करनी है। तुम जो खुद शक्ति हो, खुद ही खुद की रखवाली करो। बाकी बाबा कहते हैं बाहरी बातों में मत जाओ। बाहरी रूप में जो कुछ होगा वो सब ड्रामा है। बाप बैठा है, आदि से अब तक बहुत कुछ होता आया है, चलता आया है, और होता भी रहेगा, चलता भी रहेगा। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम अंदरूनी यज्ञ की फिक्र करो। तुम उसके चिंतन में रहो कि मेरी शांति कैसे है, सुख कैसा है, सहन शक्ति, परखने की शक्ति कैसी है। तुम उसकी फिक्र करो। क्या मैं शक्ति शिव के याद में रहती हूं?
जो शक्ति शिव के याद में है, माया उसकी सेवाधारी है। पर जो शक्ति बाहरी रूप से संसार की याद में है, माया उसकी दुश्मन है। समझ की बात। बाबा कहते ना, कुछ दिन पहले मुरली में आया था, एक बाप छोड़कर किसी भी देहधारी या किसी को भी याद किया तो रूहानी यात्रा बंद हो जाएगी। बाप भी निराकार, साकार आकार को भी याद नहीं करना है, निराकार बाप को याद करना है बिंदी रूप में, तो ही रूहानी यात्रा कायम रहेगी। सच्ची शक्ति वही आत्मा रूप में, सच्ची शक्ति वही जो निराकार बाप की याद में रहे सदा, वही सच्ची शक्ति है। समझ की बात है। इसलिए तुम ही शक्ति हो और तुम ही पांडव हो। आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता। बस माता के तन में आई तो शक्ति का टाइटल मिला, भाई के दादा के तन में आए तो पांडव का टाइटल मिला। बाकी आत्मा आत्मा है। ये भी बाहरी हुआ। बाहरी रूप से शक्ति या पांडव मत देखो, तुम सब कुछ हो, पांडव भी हो और शक्ति भी हो। बाहरी तन से, बाहरी चोले से अपने को मत देखो और दूसरे को भी मत देखो, कभी नहीं देखो। तो अपने यज्ञ की रखवाली करो, यज्ञ की संभाल करो। समझ की बात है बच्चों के लिए। वापिस कहते हैं, जो अपने यज्ञ की रखवाली करना जानता है, जिसने अपने यज्ञ की रखवाली अच्छी तरह से की है, बाप उसे ही बाहरी यज्ञ, स्थूल रूप में जो यज्ञ है, उसकी सेवा अर्थ निमित्त बनाता है। अंदरूनी यज्ञ पर ध्यान रखो, ज्योति सदा जागती रहे, अखंड, सदा मैं और मेरा बाबा कंबाइंड स्वरूप में अखंड अपने में रहो। यही संगम युग का ज्ञान है और ज्ञान का सार है, मैं और मेरा बाबा। बाकी तो विस्तार है सब। क्योंकि पांडवों को शक्तियों की रखवाली करने का मुख्य कार्य है। तुम ही पांडव हो और तुम ही अपने शक्ति स्वरूप की रखवाली करते हो। पांडव मना आत्मा, पांडव मना आत्मा, शक्ति मना जब तुम स्वमान में हो, जब तुम स्वमान में हो तो उसे शक्ति स्वरूप कहा जाता है। उसकी रखवाली करो, आत्मा बन के अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप की रखवाली करो, आत्मा बन के अपने मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप की रखवाली करो, आत्मा बन के अपने परम पवित्र स्वरूप की रखवाली करो। तुम ही पांडव, तुम ही शक्ति। जो कुछ ड्रामा है यहां पर स्वयं का ही ड्रामा है, स्वयं के प्रति। यहां बाहरी कुछ है नहीं, इसलिए विचार भी नहीं करो कि बाहरी कुछ हो सकता है। तुम परिचिंतन में मत जाओ कि दूसरे क्या कर रहे हैं,
नुकसान होगा। जब जब तुम परिचिंतन करते हो तो जिनका परिचिंतन करते हो उनकी माया तुम में प्रवेश हो जाती है, उनकी माया। इसलिए परिचिंतन में मत जाओ, बाबा कहते हैं, परिचिंतन में मत जाओ। ध्यान रखो, अगर वस्तु का परिचिंतन किया तो वस्तु की माया आएगी, व्यक्ति का परिचिंतन किया तो व्यक्ति की माया आएगी, घर का परिचिंतन किया, गाड़ी का परिचिंतन किया, धन का परिचिंतन किया। परिचिंतन माना जो तुमसे अलग है, तुम्हारी देह भी तुमसे अलग है, देह का चिंतन करना भी परिचिंतन है, देह का चिंतन। तो अगर तुमने परिचिंतन किया तो उसकी माया आ जाएगी। इससे अच्छा स्वचिंतन में रहो, बाप की याद में रहो। स्वचिंतन और बाप की याद, समझ की बात है बच्चों के लिए। स्वचिंतन और बाप की याद, यही जीवन है। परिचिंतन में मत जाओ, क्योंकि तुम जिसका चिंतन करने जा रहे हो उसका वही होगा जो ड्रामा में नूंद है। परिचिंतन है, तुम स्वचिंतन करो। समझ की बात है। स्वचिंतन में रहो, अपने में रहो और बाप के साथ सदा कंबाइंड रहो और खुशियां मनाओ। खुशी सिर्फ बाप के साथ कंबाइंड रहने में ही है। जब जब तुम कंबाइंड नहीं रहेंगे तब तब उदासी छा जाएगी, माया आ जाएगी। कोई बच्चा अगर उदास है उसको एक ही बात कहना, बाप के साथ कंबाइंड हो जाना, उदासी चली जाएगी। और कोई उपाय नहीं है खुशी का, एक ही उपाय है इस दुनिया में खुशी का, कि सदा बाप के साथ रहना। एक ही उपाय है। शक्तियों का काम है तीर लगाना, लेकिन हर प्रकार की परीक्षा और लोगों को परखना और शक्तियों की रखवाली करना पांडवों का काम है। शक्तियों का काम है तीर लगाना। शांति की शक्ति तीर लगाएगी, सामने वाले को शांति अनुभव करेगी। सुख की शक्ति तीर लगाएगी, पवित्रता की शक्ति तीर लगाएगी, स्नेह की, प्रेम की शक्ति, सहन शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति तीर लगाएगी, नम्रता, दृढ़ता, अंतर्मुखता तीर लगाएगी, आनंद की शक्ति तीर लगाएगी, शक्ति तीर लगाएगी, ज्ञान की शक्ति तीर लगाएगी। ये सब तीर लगाने का काम करेंगे। लेकिन पांडवों का काम क्या है? शक्तियों की रखवाली करना। आत्मा बन के चेक करो, कहीं माया मेरी शांति को छीनने के लिए तो नहीं आई। माया मेरी शांति की शक्ति को कमजोर करने के लिए तो नहीं आई। माया मेरी पवित्रता की शक्ति को कमजोर करने के लिए तो नहीं आई। माया मेरी सुख की शक्ति को कमजोर करने के लिए तो नहीं आई। चेक करते रहना, ये काम है तुम आत्मा का। तुम आत्मा अपने स्वयं मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तियों की रखवाली करो। यह है मुख्य शक्तियों की रखवाली। बाकी आत्मा रूप में तुम जो यज्ञ में, स्थूल यज्ञ में
पांडव या शक्ति का पार्ट बजा रहे हो, उनकी रखवाली करना तो बाप का काम है, पर तुम अपने शक्तियों की रखवाली करो स्वयं पांडव बनके। इतनी जिम्मेवारी उठा सकते हो? अभी उठानी तो पड़ेगी ही, क्योंकि तुम्हारी शक्तियां हैं अंदरूनी और तुम ही पांडव है। तो तुम्हारी शक्तियों की रखवाली कौन करेगा? तुम्हें ही करना पड़ेगा, और कोई तो आ नहीं सकता तुम्हारी अंदरूनी शक्तियों की रखवाली करने के लिए। हाँ, उन्हें छीनने के लिए जरूर आएंगे माया रूप में। जब भी कोई संबंध संपर्क में आए, फोन पर बात करे, सामने आके बात करे, तुम ध्यान रखना, कहीं सामने वाली आत्मा मायावश होकर तुम्हारी शांति को तो नहीं छीन रही है, तुम्हारे सुख की शक्ति को तो नहीं छीन रही है। तुम ध्यान रखना, तुम्हारी आनंद की शक्ति को तो नहीं छीन रही है, तुम्हारी पवित्रता तो छीनने नहीं आई है। ध्यान रखना, तुम्हें अटेंशन में रहना है। हर वक्त संबंध संपर्क में आते, किसी से बात करते, किसी से व्यवहार करते, शक्तियों को ना छीने कोई तुम्हारी, उनकी सदा रखवाली करते रहना। 10 रुपए का नुकसान हुआ, 1 रुपए का नुकसान हुआ, चलेगा, नुकसान करना नहीं, पर अगर ड्रामानुसार हो रहा है चलेगा, पर शक्ति ना छीने शांति की, पवित्रता की शक्ति ना छीने अपवित्र बनकर। समझ की बात है। बाहरी रूप से कोई बात ऊपर नीचे हो जाए चलेगा, पर अंदरूनी शक्तियां सदा कायम रहे, उन्हें कोई छीने नहीं। ध्यान रखना बच्चे, इतनी जिम्मेवारी उठा सकते हो कि शक्तियों के रखवाली की आपको आवश्यकता है ही आवश्यकता। आपकी शक्तियों की रखवाली कौन करेगा? बाबा कहते मेरा तो पार्ट है नहीं, मेरा पार्ट है सिर्फ ज्ञान देने का। तुम्हारा पार्ट है तुम्हारी शक्तियों की रखवाली करना। तुम राजा हो, तुम पांडव हो। अंदर ध्यान लगाओ, बाबा का सारा ज्ञान अंदरूनी है, बाहर मत देखो। बाहर देखना ड्रामा और बाबा का काम है, अंदर देखना तुम्हारा काम है। समझ की बात है। कहाँ कहाँ देखने में आता है पांडव अपनी रखवाली की औरों से उम्मीद रखते हैं, लेकिन पांडवों को अपनी रखवाली के साथ चारों ओर की रखवाली करनी है। बाबा कहते हैं पांडव आशा करते हैं कि सामने वाला मुझे शांति दे। पांडव माना सभी आत्माएं, सभी आत्मा, फिर वो माता के चोले में हो या बाबा कहते हैं पिता के चोले में हो। तुम मास्टर रचयिता हो ना, तो बेहद के जगत माता और जगत पिता हो, तो अभी माता का चोला और पिता का चोला कहते हैं। बेहद के जगत के माता और जगत के पिता मास्टर रचयिता। तो पांडव मना हर आत्मा, वो आशा रखते कि सामने वाला मुझे शांति दे, मना मेरे शांति की रखवाली करे, शांति के शक्ति की। सामने वाला मुझे सुख दे, सामने वाला मुझे स्नेह दे, प्रेम दे। कैसे हो सकता है? तुम्हें ही कार्य करना है। तुम्हें लगता है सामने वाला मेरी शांति ना छीने, वो छीनने के लिए ही आएगा। कलयुग है। अगर मायावश है, रावणवश है, तो सीता को उठाने के लिए ही आएंगे, मना शांति को छीनने के लिए, पवित्रता को छीनने के लिए, सुख, प्रेम, स्नेह
आनंद को छीनने के लिए, शक्ति को छीनने के लिए ही आएंगे, इन्हीं को छीनने के लिए आएंगे। रावण वश होकर, मायावश होकर तुम आशा नहीं करना कि उनकी रखवाली करेंगे। तुम अलर्ट रहना, सजग रहना, अपनी शक्तियों की रखवाली करना तुम्हारा कर्तव्य है। बाबा कहते हैं ध्यान रखो, चारों ओर चक्कर लगाते रहो आत्मा के अंदर। बाबा कहते हैं ना, मन बुद्धि संस्कार 7 गुण 8 शक्तियां दिव्य गुण अंदर है, तो सदा चक्कर लगाते रहो आत्मा बन के। शांति कैसे है? ठीक है, पवित्रता, सुख, प्रेम, शक्ति, सहन शक्ति, परखने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग शक्ति, नम्रता, दृढ़ता, अंतर्मुखता, आनंद, मन बुद्धि संस्कार सभी ठीक है ना? चक्र लगाते रहो अंदर, पहरा देते रहो। सभी शक्तियां जगह पर है ना? ठीक तो है ना? मजबूत है ना? अंदर पहरा लगाते रहो, सजग रहो। तुम्हारा ही कर्तव्य है, क्योंकि तुम्हारी शक्तियां है, तुम्हारी प्रॉपर्टी है। रावण ने छीना तो दुखी तुम ही हो जाओगे, और रखवाली करते रहे तो सुखी भी तुम ही होते रहोगे। किसी और पर उसका प्रभाव नहीं आएगा, सुख या दुख का, तुम्हारा स्वयं पर ही प्रभाव आएगा। इसलिए अंदर देखो, अंदर झांको। अभी बाहर बस हुआ, बाहर सब ड्रामा है, वो बाबा जाने और ड्रामा जाने। तुम अंदर झांको, अंदर देखो। बेहद में दृष्टि होनी चाहिए, न कि हद में। अंदर देखना मना बेहद की दृष्टि है, बाहर देखना मना हद की दृष्टि है। अंदर देखो, बेहद की दृष्टि, मैं और मेरा बाबा और मेरी शक्तियां, यह बेहद की दृष्टि है। इसी बेहद के दृष्टि से विश्व परिवर्तन होगा। जो स्वयं को परिवर्तन कर सकता है वही विश्व को परिवर्तन कर सकता है। इसलिए अंदर देखो। अगर अपनी ही रखवाली नहीं करेंगे तो फिर औरों की मुश्किल हो जाएगी। तुम अगर अपनी ही रखवाली कर सकते हो, अपनी शांति कायम है, तो तुम दूसरों को भी दे सकते हो, दूसरे की शांति की भी रखवाली कर सकते हो। दान करके उसकी शांति की शक्ति को जागृत कर सकते हो, उसकी पवित्रता को बढ़ा सकते हो, सकाश देके उसके सुख को बढ़ा सकते हो, सामने वाले को सुखी कर सकते हो। पहले अपनी रखवाली करो, अपने अंदर चक्र लगाओ। मेरा मन कैसा है, मेरी बुद्धि कैसी है, मेरे संस्कार कैसे हैं, गुण शक्तियां कैसी हैं। अंदर चक्र लगाते रहो। अंदर का चक्र इंपॉर्टेंट है। अंदर सीसीटीवी कैमरा सदा ऑन रहे, सभी गुण शक्तियों के ऊपर, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर। बाहर मत देखो। योगी, राजयोगी वही है जो अंदर देखे। बाहर की हर व्यक्ति वही करेगी, हर आत्मा वही करेगी जो उसका पार्ट है। तुम चाहकर भी उसे नहीं बदल सकते, न वो तुम्हारे पार्ट को बदल सकते हैं। तुम बाहर के चिंतन के बारे में चिंता करना छोड़ दो। तुम स्वयं का चिंतन करो, स्वयं को देखो।
बाहर अगर किसी से ड्रामा में गलती होना नूंद है तो होकर ही रहेगी, या बाहर किसी से कल्याण का कार्य होना नूंद है तो होकर ही रहेगा। बाहर की बातें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, वो सब ड्रामा में है, ड्रामा अनुसार होगी। अगर नियंत्रण है तो तुम्हारा तुम पर है, तुम्हारा पांडव बनकर अपने शक्तियों पर नियंत्रण करना रखना, यही तुम्हारा कर्तव्य है। इसलिए अंदर उतरो, अंदर उतरो, अंदर झांको, अंदर अपने आप को देखो, अपने शक्तियों की रखवाली करो और दूसरों को मदद करो। स्वयं भरपूर बनो। स्वयं भरपूर बनेंगे तो दूसरों को मदद कर पाएंगे। हर रूप से, हर गुण शक्ति से भरपूर हो। जिसका स्वयं का मन शांत है ना, जिसका स्वयं का मन शांत है, वो सेकंड में सामने वाले के मन को शांत कर सकता है। जिसकी स्वयं की बुद्धि स्थिर है, वो सेकंड में सामने वाले की बुद्धि को स्थिर कर सकता है। जिसके स्वयं के संस्कार दिव्य है, वो एक दृष्टि से ही सामने वाले के अंदर दिव्य संस्कारों की जागृति कर सकता है। इसलिए स्वयं पर ध्यान दो। संगम युग माना ही स्वयं पर ध्यान देना। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, दूसरों पर ही ध्यान दिया। अभी यह युग मिला है स्वयं पर ध्यान देने का, स्वयं पर अटेंशन देने का। स्वयं पर अटेंशन दो। एक एक सेकंड बेशकीमती है, अनमोल है। एक एक सेकंड तुम चिंतन करो बैठकर कि कितने सेकंड तुम पर चिंतन करते हो, व्यर्थ चिंतन करते हो। चिंतन करो और उसे मुक्त हो जाओ। समझ की बात है बच्चों के लिए, इसलिए स्वचिंतन करो, बाप की याद में रहो और स्वयं आत्मा पांडव बनकर अपने मन, बुद्धि, संस्कार और गुण शक्तियों की रखवाली करो। बाप की याद से शक्ति भरकर रखवाली करो। पहरा लगाते रहो, पहरा कायम रहे, नींद में भी पहरा रहे, रखवाली कायम रहे, चक्र चलता रहे। हर आधे घंटे में, एक घंटे में चक्र चलता रहे। मेरा मन कैसा है, बुद्धि कैसी, संस्कार कैसे है, गुण शक्तियाँ कैसी है, जागृत है ना। ऐसे आधे एक घंटे से करते करते तुम्हारा चक्र मिनट तक पहुंच जाए, हर मिनट में चक्र चले। समझ की बात है। समझने वाले, स्थिति वाले समझ जाए और स्वयं को शक्तिशाली बनाए और विश्व को विश्व परिवर्तन में मदद करें। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। खुश रहिए, मौज में रहिए और बाप की याद में रहिए। सदा वाह बाबा वाह करते रहिए, आनंद लेते रहिए संगम युग का। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। ओम शांति।